जय माता दी दोस्तों, मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं कि बरूथनी एकादशी 2022 में कब है और इसकी कथा क्या है। बरूथनी एकादशी वैशाख माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को कहा जाता है। इस साल यह एकादशी तिथि 26 अप्रैल 2022 मंगलवार के दिन पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु के भक्त नियम पूर्वक एकादशी का व्रत रखते हैं और दान करते हैं। धार्मिक मान्यताएं यह है कि इस व्रत को करने से कष्ट और दुख दूर होते हैं। इसके अतिरिक्त विष्णु भगवान की कृपा हमेशा भक्तों पर बनी रहती है। अब हम जान लेते हैं कि बरूथनी एकादशी का महत्व क्या है। यह व्रत बहुत पुण्यदायी होता है। धार्मिक मान्यता है कि ब्राह्मण को दान देने, करोड़ों वर्षों तक ध्यान करने और कन्यादान से मिलने वाले फल से भी बढ़कर है बरूथनी एकादशी का व्रत। इस व्रत को करने से भगवान मधुसूदन की कृपा होती है, मनुष्य के दुख दूर होते हैं और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि बरूथनी एकादशी की कथा क्या है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर के बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराए, मगर तापस धर्म अनुकूल उन्होंने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही दुखी हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले कि हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम फिर से अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक बरूथनी एकादशी का व्रत करने लगे। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और इंसान को मोक्ष मिलता है। अब मैं आप लोगों को बरूथनी एकादशी की पूजा विधि बता देती हूँ। एकादशी के पहले दिन यानी दशमी तिथि की रात्रि में सात्विक और हल्का भोजन करें। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शौच आदि से निर्वृत होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात श्री भगवान विष्णु को अक्षत, दीप, नैवेद्य आदि सामग्री से विधि पूर्वक पूजन करें। घर के आसपास पीपल का पेड़ हो तो उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। साथ ही तुलसी की भी पूजा करें। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि में पुनः भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा तथा अर्चना करें। पूरे दिन श्री भगवान विष्णु का स्मरण करें। रात में भगवान विष्णु का ध्यान, कीर्तन आदि करते हुए रात्रि जागरण करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को व्रत खोलने से पूर्व श्री विष्णु का पूजन करके किसी योग्य ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं तथा दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात व्रत का पारण करें। पारण के समय शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखें और पारण किस चीज़ से करना है ये भी जरूर देख लें। एकादशी व्रत के दिन अगर हो सके तो एक ही बार फलाहार करें। तो दोस्तों, ये है एकादशी व्रत की कथा। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि बरूथनी एकादशी का व्रत आपको किस तरीके से करना है, या फिर कोई भी एकादशी का व्रत आपको इसी तरीके से करना है जिस तरह से आज मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री हरि विष्णु।